बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज संडे का रोज़ है, लेकिन संडे को ख़बरों की छुट्टी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर ये शेयर करनी है आपके साथ और बताऊंगा कि आगे जाकर जो है ये बात क्यों की गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा जी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो आसिफ अली जरदारी को बना दिया जाए या मियां नवाज शरीफ को बना दिया जाए। आप मेरी बात सुनकर यकीनन चौंक गए होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे चल के बताऊँगा कि ये बात किसने की, क्यों की और इसका मतलब क्या है। और दूसरी जानिब जो है वो फैसले की घड़ी आन पहुँची है। तमाम नज़रें जो है वो उस फैसले पर हैं कि आज क्या फ़ैसला जो है वो पंजाब के हवाले से होने जा रहा है। ये मैंने आपके साथ वीलॉग में शेयर करना है कि क्या कुछ जो है वो सिचुएशन किस तरफ जो है वो जा सकती है। और आज इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान जिन पर जो है वो हमेशा इमरान खान तनकीद करते रहते हैं, आज उन्हें उनका हल्फ याद करवा दिया गया है। हल्फ उनका क्या था, उसको क्यों जो है वो उन्होंने दोबारा कहा कि उसको याद करें, ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले बताता चाहूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 दिन उनके पास आइन और कानून के तहत मौजूद थे कि उन्होंने जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर जो है वो इत्फाक करके उसको जो है वो नाम बेचना है। आज रात 10:11 पर जो है वो 2 दिन ख़त्म हो रहे हैं। गोया आज फैसले की घड़ी आन पहुंची है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज रात 10:11 से पहले जो है उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम फाइनल करना है। 4 बड़े नाम इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 बड़े नाम जो थे वो दिए थे। इसमें जो है वो अहमद नवाज सुखीरा जो बड़ा नाम है, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न है वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ है, उनके सेक्रेटरी हैं। कैसा पत्ता खेला तहरीक इंसाफ ने कि जिस शख्स के सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं पर शहबाज शरीफ, उसका नाम जो है वो उन्होंने दे दिया है। और दूसरा जो है वो साबिक़ चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकबर चीमा, ये भी चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो शहबाज शरीफ ने उन्हें लगाया और शहबाज शरीफ के दौर में रहे। उन पर जो है वो मैंने बताना है कि इनके नाम तहरीक इंसाफ ने क्यों दिए और कौन बन सकता है। जबकि नून लीग ने वही रवायती मुफाद परस्ती, वो रवायती सियासत, और वो एक जानिब उन्होंने अहद चीमा साहब का नाम दिया। अहद चीमा साहब जो है वो पंजाब के बड़े ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली और इस वक्त वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र के तौर पर काम कर रही हैं। नैब ज़दा हैं। नैब ने उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, उन्हें गिरफ्तार किया, वो जेल में गए, उन पर मुकदमात चले। उस शख्स का नाम जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर के तौर पर दिया है। और दूसरा नाम जो है वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब का नाम दिया है। मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी साथी जो हैं वो शुमार होते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो पीपल्स पार्टी के डिसीजन मेकिंग में उनका जो है वो बड़ा कलीदी रोल है। दूसरी जानिब उनके एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा जाता है कि उनके बहुत अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ताल्लुकात हैं, तो उनका नाम जो दिया गया है। अब नून वालों ने जो है वो पीटीआई के नामों पर एतराज़ किया और पीटीआई वालों ने नून लीग के नामों पर एतराज़ किया और ये मामला जो है वो चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। आज रात 10:11 तक उनके पास टाइम है कि वो किसका नाम देते हैं। अब तक की जो र्यूमर्स हैं, अब तक की जो इतलात हैं, कहा यह जा रहा है कि वो मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो फाइनल करेंगे। उनके हक में भी बड़ी कंपेन चल रही है और उनके खिलाफ भी बहुत कंपेन जो है वो चल रही है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि असूल पसंदी क्या है, वफ़ादारी क्या है, इंटीग्रिटी जो है वो क्या है, जो इखलाकियात हैं वो कहाँ गए हैं और सियासत की वो जो विज़डम है वो कहाँ पे है। होना तो ये चाहिए था कि दोनों सियासी जमातें जो है वो मिलकर किसी नाम पर इत्फाक करती हैं और उस पर जो है वो इकट्ठे हो जाती हैं, लेकिन ये मामला नहीं हो सका। नवीद अकरम तहरीक इंसाफ ने वो नाम दिए जो शहबाज शरीफ के दोस्त थे, जो शहबाज शरीफ के अपने लोग हैं, लेकिन उन्होंने वो नाम दिए। कोई नैब ज़दा है, कोई आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी हैं, तो मामला इसीलिए जो है वो खटाई में पड़ गया। आज सबसे पहले आज सुबह हैरान को जो ट्वीट था वो हसन खावर साहब का आया। हसन खावर साहब एडिशनल जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरकज़ी, उन्होंने ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि आज फ़ैसला क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने करना है, इसलिए उन्हें उनका हलफ जो है वो याद करवाने में आया हूँ। उनका हलफ ये है कि वो आईने पाकिस्तान के वफ़ादार रहेंगे, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो किसी लालच में नहीं आएंगे, वो किसी खुदगर्जी में नहीं आएंगे और फ़ैसला जो है वो असूल पसंदी और मेरिट को सामने रख के करेंगे। तो हसन खावर ने कहा कि मैं आज ये ट्वीट इसलिए कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर भूल गया तो उनको याद करवा दूँ कि ये आपका हलफ है, इस हलफ के तहत आपने ये किया है और अल्लाह मियाँ को आपने जवाब देना है। अगर आप फ़ैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं करेंगे, डर के किसी से करोगे, दबाव में आकर करेंगे, तो आप लोग जो हैं वो
अल्लाह मियाँ के हजूर भी जवाबदेह होंगे। और यहाँ तो इमरान खान जो है वो काफ़ी उनको रगड़ा लगा रहे हैं। एक तो ये बड़ा जो है वो क्लियर मैसेज जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से दे दिया गया है। दूसरी जानिब जो है वो आज इलेक्शन कमीशन पर भी टफ टाइम है, क्योंकि उन्होंने 10:11 तक जो है वो नाम फाइनल कर लेना है। लेकिन अगर वो मुस्लिम लीग नून के मोहसिन नकवी या अहद चीमा का नाम जो है वो फाइनल करते हैं तो होगा क्या। एक जानिब तो जनाब इमरान खान जो है वो इस नाम को मुस्तरद कर चुके हैं, और परवेज़ लाई साहब तो एक स्टेप आगे गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा निगरान वज़ीर आला लगाएंगे जो बाइस्ड होगा तो उसको चलने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दी कि चलने नहीं दिया जाएगा। मैंने पूछा, मैंने कहा सीएम साहब चलने कैसे नहीं दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि हम ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे दोस्त हैं, हम सियासतदान लोग हैं, वज़ादार लोग हैं, और ये हो नहीं सकता कि जो ऐसा अगर वज़ीर आला आए जो बाइस्ड हो, जो इलेक्शन को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दे, तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो हम नहीं चल सकते। हम कानून का दरवाज़ा खटकाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम रैलियाँ निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, और मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जो है वो ना जाने दिया जाए। ये उन्होंने जो ख़ास तौर पर जो है वो बात की। तो ये सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का इम्तहान है। इलेक्शन कमीशन आज से पहले 8 मरतबा अपने इम्तहानों में नाकाम साबित हुआ। जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला रिवर्ट किया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा फ़ैसले जो हैं वो तब्दील किए गए। तो परेशानी की बात उनके लिए यही है कि उनको ऊपर एक टैग लग गया है कि पीटीआई के एंटी फैसले देती हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो फ़ाइनल किया जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो आला साथी हैं उनके वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, CNN में काम कर चुके हैं उनके, और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी साथी हैं। लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली जो है वो किसको होने वाला है? इसका अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बड़े करीबी आदमी हैं, और जरदारी साहब नज़रें जमाए बैठे हैं साउथ पंजाब के ऊपर। साउथ पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा कमज़ोर साबित हुई थी, और लोग जो हैं वो वफ़ादारियाँ भी तब्दील जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने की हैं। तो साउथ पंजाब में 2 बड़े ख़ानदान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, एक गिलानी फैमिली मुल्तान से और दूसरा रहीम यार ख़ान से, जो साबिक़ गवर्नर पंजाब थे पीपल्स पार्टी के, मलिक महमूद जो ख़ान हैं वो। तो ये लोग जो हैं वो बड़ा एक क्राइसिस जो है वो डेवलप हो सकता है उधर, और प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपके सामने सबसे बड़ी आज की खबर जो है वो देना चाहता हूँ कि जरदारी को या नवाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आला पंजाब निगरान बनाया जाए। ये तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है। जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। कल मीडिया टॉक की असद उमर ने, और असद उमर ने ख़ास तौर पर जो है वो कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह बाइस्ड इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह हर चीज़ हमारे नेगेटिव जा रही है, जिस तरह आप जो हैं वो एक ख़ास शख्स की फेवर के बंदे को अगर मोहसिन नकवी को लाना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम कहते हैं कि आप फिर आसिफ अली जरदारी को ले आएँ या नवाज शरीफ को ले आएँ। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको लाना है, कहने का उनका मतलब ये था कि ये सब आपस में एक हैं, सबका, तो इनको अगर लाना है तो इसका मतलब यही है कि आप उन्हीं को लेके आना है। तो अब निगरान वज़ीर आला का जो है वो उसकी तकर्री पर बड़ी जंग होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने अगर गलत फैसला किया तो फिर मामला अदालतों में जाएगा, अदालतों के बाद ये मामला सड़कों पर आएगा, और सड़कों के बाद जो है वो सड़कों की सियासत, जलसा जुलूसों की सियासत जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छा फ़ैसला आए जो सबको काबिल कबूल हो, और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपने हल्फ को याद करके वो फ़ैसला करे जो आइन के मुताबिक है, जो उनके ज़मीर के मुताबिक दुरुस्त है।